वार्ड नंबर 213 के जो कॉर्पोरेटर जो है जावेद जुनेजा साहब, हम उनके पास में आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कमाटीपुरे के कुछ लोगों की शिकायतें थी, वो शिकायतें लेके हम जावेद भाई के पास आए हैं। जावेद भाई का उस पर क्या कहना है हम उनसे ही जानेंगे, उनकी ज़बानी। जावेद भाई, आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में। जावेद भाई, कमाटीपुरा 213 आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर लोगों की कुछ शिकायतें आई हैं कि जैसे कि हाउस गली जो रिपेयर हुई है अभी, तो उनका लेवल जो है हाउस गली का वो रेस किया गया है। इतना हो गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो हाउस है, रेसिडेंस है, उनके अंदर पानी काफ़ी आ रहा है। इसके पहले इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए आप। मलिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, खबर एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये लोगों के इशू लेके एक पब्लिक के साथ में और उनके कॉर्पोरेटर के साथ में जो कनेक्शन होता है उसको करने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो शिकायत आपने की कि लोगों का ऐसा बोलना है कि वो हाइट रेज हो गई, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे वहाँ पर जितनी हाउस गलियों का और दरीनों का ये मैंने जो काम किया है, वो जब तक पुरानी जो चीनी माटी के पाइप जो रहते हैं वो टूटे हुए नहीं निकलते और नए चीनी माटी के पाइप हम डालते नहीं है, तब तक हम उस पूरे काम को मुकम्मल नहीं समझते हैं। और ये जब चीनी माटी का पाइप कब निकलता है, जब आप पूरा उसके ऊपर से एक्सकेवेशन करेंगे और नीचे का चीनी माटी का पुराना पाइप निकलेगा और उसको नया डालेंगे तो वो हाइट नीचे ही आएगी। रेस कब होती है, जब आप पुराना चीनी माटी का पाइप रहने दोगे, उसके ऊपर खाली लादी लगा के, जिसको हमारी लैंग्वेज के अंदर लाली पाउडर करना बोलते हैं, अगर वो आप करोगे तो उसको रेज होना बोलते हैं। आप मेरे यहाँ की जितनी भी हाउस गली है उसको आप अगर देखेंगे तो जितना काम हुआ है सबके अंदर चीनी माटी का पाइप चेंज हुआ है। और उसके ऊपर यानी डिपार्टमेंट का खाली नगर सेवक काम नहीं कराता है। नगर सेवक तो नगर सेवक का काम है कि फंड लाना और उसके अंदर जो प्रायोरिटी के ऊपर जो हाउस गली को लेना है, क्योंकि पूरे ई वार्ड के अंदर 900 हाउस गली है, उसमें से सिर्फ 213 के अंदर 400 हाउस गली है, यानी 6 वार्ड की एक पूरी उसके अंदर जितनी हाउस गली है उसका 1/3 के ऊपर मेरे वार्ड के अंदर है। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि जहाँ पर ज़्यादा शिकायत है उसको पहले लेना। और मैं अपने आप को ये बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे आने के बाद में यानी मैंने दरीनों का काम लिया हूँ, चाहे वो फिर नागपाड़ा का इस तरफ का मेरा एरिया हो कि कमाटीपुर का एरिया हो। यानी दरीना ये होता है कि एक गली से शुरू होकर दूसरी गली में ख़त्म होता है। एसपी रोड से जैसे हमारे यहाँ पर है, एसपी रोड से MR रोड के बीच में हमने ये थरो काम लिया है। और जो शिकायतें आती है, ये लोग क्या करते हैं कि आज भी हमारे लोगों के अंदर इतनी सिविक सेंस की कमी है कि आज भी जो कचरा है वो हाउस गली में डालते हैं। हाँ, हाउस गली में कचरा डालते हैं, हाउस गली में बॉटल्स डालते हैं, कहीं तो हाउस गली के अंदर से गद्दे निकलते हैं। अब ये चैम्बर के अंदर अगर ये चीज़ें जाती हो प्लास्टिक का, तो आप जितनी कम बात करेंगे उतना अच्छा है प्लास्टिक के बारे में, कि वो प्लास्टिक इतनी आती है और अगर चैम्बर में एक बार वो फंस गई और तो उसका पानी नहीं जाएगा। ऑब्वियसली पानी को तो रास्ता चाहिए और फिर वो रास्ता बना के ग्राउंड फ्लोर के अंदर जाएगा। अब ये क्या छोटी सी चीज़ होती है, जब वो ड्रेनेज वाले की कंप्लेंट आती है, ड्रेनेज वाले उसको ठीक करते हैं, वो मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये कोई कहेगा कि हाइट रेज हुई है, तो ये तो आप डिपार्टमेंट में कहीं भी आप ट्विटर के ऊपर है, कहीं भी आप चेक करा सकते हो। दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे वार्ड में जो भी काम हुआ है सबके जो हाइट है उससे हाइट नीचे ही गई होगी, कभी ऊपर रेज हाइट नहीं हुई है। अच्छा जावेद भाई, जैसे कि आपने अभी बताया टेक्निकली सब बातें बताई है, लेकिन पर्सनली मैंने जो विज़िट किया हूँ तो मैंने देखा हूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर के घर है उनके घरों में पानी आ रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने जो ग्राउंड फ्लोर के उसके पानी की बात बताई, हमारी खुद की पार्टी की महिला अध्यक्ष है लता तुम्मा, चौथी लेन में उनका घर है। उनके वहाँ भी इशू था, जब वो मेरे पास आए कि भाई ये जो पानी आ रहा है, नेक्स्ट डे हमने DA को भेजा, उनके साथ में है, उनके वहाँ से जो चैम्बर था उसके अंदर से अपने बॉटल्स निकली, वो बॉटल जो साफ करा है, पानी चला गया, पानी नहीं भरने लगा। तो ये जब ऐसी चीज़ होती है कि चैम्बर के अंदर कोई चीज़ चले जाएंगी तो उससे अपना ये भर जाता है। अच्छा जावेद भाई, बीच में हमने ऐसा भी सुना था कि BMC ने एक प्रपोजल लाया था कि हाउस गली में बकेट्स का अरेंजमेंट होगा कि जिसमें ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज का एक अलग सिस्टम होगा पूरी बिल्डिंगों में से।
कुछ मशीनरी कुछ ऐसा थी, लेकिन वो प्रपोजल अभी तक का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मलिक भाई, ये हाउस गली के अंदर नहीं था, ये बिल्डिंगों में रखने के लिए था कि बिल्डिंगों में बिल्डिंग के गेट के ऊपर रखेंगे, ड्राई वाला रखेंगे और अपना ये वेट वाला रखेंगे। लेकिन ये तो बीएमसी, देखिए बीएमसी के प्रपोजल बहुत आते हैं, लेकिन वो आपको मालूम है कि बराबर से इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर जहाँ भी कोई मुझसे अगर ये अपना बीन्स मांगते हैं, एक तो बीन 120 के आते हैं, एक 240 के होते हैं, कि यहीं से भी कमाटीपुरे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई टावर में पूछ लीजिए, कोई बिल्डिंग में भी पूछ लीजिए, जो भी मेरे पास आती है रिक्वेस्ट, मैं प्रायोरिटी के ऊपर उनको प्रोवाइड करवाता हूँ। और साथ में हमने 10 लीटर की बीन भी दी है पूरे नागपाड़ा कमाटीपुरे के अंदर। हमने 10 लीटर की ये बीन है, ये बीन आप रखिए, इसके अंदर कचरा डालिए, जब मॉर्निंग में आपका जो स्वीपर आता है उसको दीजिए, और ये नीचे लाएगा, नीचे रोड पे रहेगा, बीएमसी की गाड़ी आके लेके जाएगी। लेकिन आज भी हमारे लोगों की थिंकिंग ये है, मेंटेलिटी है, काम करते हैं हम हाउस गली में डालते हैं। और ये सिर्फ मेरे वहाँ का नहीं, ये पूरे आप तो पूरे साउथ मुंबई देखते हैं। लेकिन आइलैंड सिटी के अंदर जहाँ भी हाउस गली है, वो एक कचरा फेंकने का ये इसी तरीके से है कि लोग वहीं पे कचरा फेंकते हैं, और जिससे बीमारियाँ होती है। नीचे अपना ड्रेनेज चौक होता है, नीचे लोगों को पानी आने की तकलीफ होती है। जय भाई, जैसे आपने बताया कि अभी जो सिविक सेंस नहीं है लोगों को, तो इसके ऊपर कोई प्रोग्राम आप लोग ऐसा नहीं करते कि जिनको जानकारी मिले लोगों को कि किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए हाउस गली को, कचरे के लिए डस्टबिन कैसा रखा जाए? नहीं, इसके अंदर ये है कि काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो सामने से अपना ये हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब हमको आप डस्टबिन प्रोवाइड कीजिए। लोग अपने आप में चेंज करने की अपना कोशिश करते हैं। लेकिन सारी चीज़ें ये आती है कि एक हमारे जो हाउस गली, हमने ये सोच लिया है कि हाउस गली ये है, ये कचरा फेंकने की जगह है, जबकि ये ऐसा नहीं है। और ये चीज़ आज की नहीं है, यानी ये बरसों बरस से इस तरीके डालते थे। तो लोगों को है ना सोचना चाहिए, है ना। उसके ना हम अवेयरनेस का तो प्रोग्राम, जब हम घर घर में 10 लीटर की जो बीन बांट रहे हैं, तो इसीलिए तो बांट रहे हैं हमने 10 लीटर की घर घर में प्रोवाइड की है कि ये आप बीन है, ये बीन का आप इस्तेमाल कीजिए, आप इसके अंदर कचरा डालिए, आप हाउस गली के अंदर कचरा नहीं डालिए। और ये सारी चीज़ें, और हमें टाइम टू टाइम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते रहते हैं। अच्छा जावेद भाई, लोगों की और भी शिकायतें थी, जैसे कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट के काफ़ी मसले हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे? जैसे कि आपने 5वीं गली की स्कूल है आपकी, उसके आसपास काफ़ी इंक्रोचमेंट बता रहे हैं लोग, और अकबर पीर भाई कॉलेज की गली है, वहाँ पे काफ़ी इंक्रोचमेंट बता रहे हैं। MS अली रोड है, उस पर इंक्रोचमेंट काफ़ी लोगों की, उनकी शिकायतें बहुत है इस बारे में कि भाई आने जाने की तकलीफ, ट्रैफिक की तकलीफ, लोगों को काफ़ी इसकी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। मैं MS अली रोड से शुरुआत करूँगा। MS अली रोड के ऊपर जो लोगों की शिकायत है वो जायज़ शिकायत है, और ये शिकायत है ना, ये नहीं है कि नगर सेवक जावेद जुनेजा जब से बना है तब से ये सालों साल से है। क्योंकि जो हमारे भाई लोग जो वहाँ पर व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, दुकान के अगर आगे लगाते ही इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जो हमारे MS अली रोड के जो रोड है वो कहीं 110 इसका अपना फीट का है, 110। लेकिन वो इतना कर देते हो कि लोगों को गाड़ी जाने के लिए 30 से 40 फीट जमता है। और इसकी कंप्लेंट मैं आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जॉइंट CP ट्रैफिक जो होते हैं, जो ट्रैफिक के कमिश्नरी एक तरीके से होते हैं, उनको भी मैंने शिकायत किया हूँ। तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको आपने आगे क्या फॉलोअप लिया उसका? आगे यही है कि हमने हर लेवल के ऊपर ये किया, और बार बार एक हम जो रहती है हमारी कंप्लेंट को वापस से उसको अपना रिपीट कंप्लेंट अपने करके डालते हैं कि ये पहले भी हमने कंप्लेंट दी थी, उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये जहाँ ये BMC का काम बनता है, वहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस का भी काम बनता है। ये दोनों को लेके अपना चलना, जॉइंट एक्शन होना चाहिए। एक्शन के नाम के ऊपर आप बोलेंगे तो मेरे वार्ड के अंदर जब से मैं नगर सेवक बना हूँ, और जब भी किसी की भी शिकायत अगर मेरे पास आती है या डिपार्टमेंट में आती है, डिपार्टमेंट को पूरा इख्तियार है, और डिपार्टमेंट अपना पूरा इख्तियार यूज़ करके एक्शन लेता है। मैं SP रोड की बात करूँगा, शंकर पुपाला रोड की, जो हमारे यहाँ की अपना भारत लोकन बाजार है, उसके अंदर कहीं जब इंक्रोचमेंट जब ज़्यादा हो जाता है, जब आसपास के लोग शिकायत करते हैं, मुझ तक शिकायत आती है, और मेरे आने के 4 साल के बाद में 4 साल से जितनी बार एक्शन हुआ है, मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे पहले वहाँ पर कभी इतना एक्शन नहीं हुआ था। क्यों? कि वहाँ रेसिडेंट्सों को तकलीफ होती है। हमारा यही है कि कमर्शियल जो एक्टिविटी करते हैं वो अपने दायरे में करें, लोगों को तकलीफ नहीं दे। लेकिन आप एकदम ताम झाम करके आप बाहर करेंगे तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। वो मेरे वक्त में SP रोड के ऊपर जो 12 लोखंड बाजार के ऊपर जितनी एक्शन हुई है वो पहले कभी नहीं हुई।
अच्छा जावेद भाई कि कुछ मनसे के लोग भी हमसे जब हमने उधर बातचीत कर रहे थे वहाँ पे मौजूद थे, तो उनका आरोप है ये आपके ऊपर कि मनसे अगर बीएमसी को इंक्रोचमेंट की या किसी चीज़ की कंप्लेंट करती है तो जावेद भाई उस कंप्लेंट को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अगर जावेद भाई कंप्लेंट को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते तो ये मनसे का मेरे लिए एक सर्टिफिकेट है कि मैं बाहुबली नगर सेवक हूँ। ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है मलिक भाई, आप खुद जानते हैं कि मनसे के लोग हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो कि एक नागरिक हो, जब वो डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करता है, वो कंप्लेंट अगर जायज़ होती है तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। आपने खुद ने लोगों के काम करने के लिए आप कितने बार ट्विटर के ऊपर आप एक्टिव रहते हो, मैंने खुद ने देखा है। और आपने भी ये डिपार्टमेंट को सराहा है कि डिपार्टमेंट आपकी उसके ऊपर कार्रवाई करता है और लोगों का काम होता है। अगर आप जायज़ तरीके से आप लोगों का काम करने के लिए आप करेंगे तो डिपार्टमेंट बिल्कुल करेगा। और कोई नगर सेवक इतना अपना ये नहीं होता है कि किसी के एक्शन के ऊपर वो रोकेगा। जो मैंने कहा कि मैं एसपी रोड का तो आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एसपी रोड के ऊपर मेरे टाइम के ऊपर जितनी बार एक्शन हुआ उतना कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा जावेद भाई, आखिरी सवाल आपसे कि जो इंक्रोचमेंट के मसले हैं वो तो वाकई में जेन्युइन मसले हैं लोगों के, तो उसके ऊपर हम क्या उम्मीद रखें आपसे कि आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करें और कब ये इंक्रोचमेंट ख़त्म होगा? मलिक भाई, ये मेरा वार्ड है, ये अभी 4 साल हो गए, एक साल है, 1 साल के बाद में क्या रिजर्वेशन होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे ये स्कूल के पास का इंक्रोचमेंट का हो या 10वीं गली का हो, या जो बीएमसी ने जिन लोगों को दे दी है उसके बाद वापस से वो आ गए हो, इसके ऊपर मेरी पूरे डिपार्टमेंट से चर्चा होती रहती है। अभी आपको मालूम है कि ये 7-8 महीने कोविड के अंदर गए, कोविड के अंदर कुछ काम नहीं हो सका। मेरा डिपार्टमेंट से यही अपना ये था, उनको आदेश था कि आप उसकी अपना तहकीकात कीजिए, पात्रता अपात्रता कीजिए। जो पात्र है उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको महात्मा गांधी पथ क्रांति योजना के अंदर जो घर मिलते हैं उनको घर मिलना चाहिए। और जो अपात्र हैं जिनको आपने पहले दे दिया उनकी लिस्ट बनाइए और उनको किसी भी हाल में वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाना पड़ेगा और हम ये बिल्कुल हटाएंगे। 10वीं गली के अंदर एक हमारा एक बीएमसी का मैदान है, और मैदान के बाहर इतना इंक्रोचमेंट हो जाता है, इतना इंक्रोचमेंट हो जाता है कि वो लोगों को घर दिया हुआ है लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन ये बीएमसी का काम है कि आपको देखना है कि भाई ये आपने जब पहले ही दिया हुआ है तो इनको हटना चाहिए। वो मेरे कार्यकाल के अंदर मैं ये पूरा देखूंगा कि मेरा पूरा जो क्षेत्र है कमाटीपुर में जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट है, जो पात्र हैं उनको घर मिलना चाहिए, जो अपात्र है जिनको पहले मिल गया था या अभी जिन्होंने बनाया है वो मेरे रोड है इंक्रोचमेंट फ्री होने चाहिए। ये मैं पूरी तरीके से ये मेरा काम जो आपने बताया इसके ऊपर मेरा काम चल ही रहा है। ठीक है, मतलब हम उम्मीद रखेंगे जल्द से जल्द जितनी भी परेशानी है लोगों की आप इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल मलिक भाई, जो भी नगर सेवक रहते हैं उनका काम ये रहता है कि अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र की लोगों की जो परेशानी उसको दूर करें। उसी में से मैं भी एक हूँ। मैं भी ये सारी चीज़ें जो आपकी लोगों की जो चीज़ थी वही मेरी मन की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ऊपर काम चल ही रहा था जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ें बताया। लेकिन आपने मुझसे पूछा, लोगों के जो शिकायत थी मेरे तक लाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बहुत जल्दी इसके ऊपर सारी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मलिक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS अली रोड जो है यानी अपना सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि जो नगर सेवक अपना ये ज़्यादा एक्टिव रहता है उसको याद MS अली रोड जो है ये C वार्ड में आता है, 220 में आता है, मेरे हाथ में सिर्फ फुटपाथ आती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने कहा मैं उसके ऊपर पूरा एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि बाजू का मेरा वार्ड पड़ता है। और आपने देखा होगा कि बारिश के 2 साल से बारिश के जो टाइम आता है वो चैम्बर्स इतने कोलैप्स हो जाते हैं, मेरा ही ज़्यादा फॉलोअप रहता है कि उसको चैम्बर्स बनाना और वो सारी चीज़ें के लोगों को अपना तकलीफ नहीं हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी चीफ इंजीनियर रोड से बात की थी कि भाई आपका ये जो भी डिज़ाइन का जो भी ब्यूटिफिकेशन है वो ठीक है, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें के रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है, इतने वो पेवर ब्लॉक का रोड है, वो ग्रांट रोड को मोहम्मद अली रोड JJ से जोड़ता है और आगे चल के ईस्टर्न फ्री वे पे अपना जोड़ता है, वो रोड इतनी ख़राब हालत के अंदर है। आप उसको बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ है, आप डिज़ाइन के लिए रुकेंगे, ब्यूटिफिकेशन के रुकेंगे, ब्यूटिफिकेशन तो होते रहेगा, लेकिन बीच का जो पाथवे है, जो चेंबर कोलैप्स है उसको तो बनाइए। चीफ इंजीनियर जो हमारे डराड़े साहब है उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होएगा। और मेरा ये सिर्फ मेरी फुटपाथ आती है, फिर भी पूरी मुंबा देवी आमदार अमीन पटेल साहब का क्षेत्र आता है, तो हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं। आमदार साहब खुद एक्टिवली उसमें लगे रहते हैं और ये बहुत जल्दी MS अली रोड का काम शुरू होने वाला है।
खबर एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए।